गाइस बहुत सारे लोग मेरे से बोल रहे थे कि ये रियलमी की दो वॉचेस का आप कंपैरिजन कर दीजिए, यहाँ पे रियलमी वॉच एस और रियलमी वॉच 2 प्रो। देखेंगे क्या कुछ खास मिलता है, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। और गाइस चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑल कर सकते हो ताकि आपको और भी नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो को लाइक जरूर करिए। इस वीडियो पर मैं एम रखता हूँ 100 लाइक्स का, अगर आपके आ जाते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। आप जो भी वीडियो कहोगे डेफिनेटली मैं वो वीडियो बना दूंगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे सबसे पहले डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ तो वॉच 2 प्रो में थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले मिलती है 1.75 इंचेस का, और ये तो है ही है ऑब्वियस क्योंकि यहाँ पे आपको स्क्वायर डायल मिलता है एज कम्पेयर टू वॉच एस में आपको सर्कुलर डायल मिलता है। वॉच एस की बात करूँ तो 1.3 इंचेस का आपको रगेड डायल मिलता है, ऊपर की साइड आपको एक रिंग मिल जाती है प्रोटेक्शन के लिए। IPS LCD पैनल का यूज़ किया गया, 360x360 पिक्सल्स का आपको रिजोल्यूशन मिल जाता है। ऑन द अदर हैंड वॉच 2 प्रो में आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग डिस्प्ले मिलती है, 320x385 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है जो कि LCD IPS है जो आपके फ़ोन में यूज़ होती है, एज इट इज सेम यूज़ कर दिया गया है यहाँ पे। और जो फ्रेम पर सेकेंड है, स्मूथनेस है जो डिस्प्ले की है वो बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वॉच के क्वालिटी में थोड़ी सी ज़्यादा मैं मार्क्स देना चाहूँगा वॉच 2 प्रो को एज कम्पेयर टू रियलमी वॉच एस। और रेस टू वेक दोनों में मिल जाता है। ऑलवेज ऑन का फीचर तो अभी तो बताया नहीं गया है, तो यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं कहना नहीं चाहूँगा इस फीचर के बारे में। 2.5D कर्व ग्लास यूज़ किया गया है दोनों में ही। गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाता है वॉच एस में। और शार्पनेस जो टेस्ट की ऑलमोस्ट सिमिलर है, 326 पर पिक्सल एनसीडी मिल जाती है दोनों ही वॉचेस में। अब गाइस स्पीक ब्राइटनेस की बात करूँ तो वॉच 2 प्रो बहुत आगे निकल जाती है, 600 निट्स की आपको ब्राइटनेस मिलती है। और रियलमी वॉच एस में आपको 450 से 500 निट्स तक की ब्राइटनेस देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे मैं कहना चाहूँगा विनर है रियलमी वॉच 2 प्रो डिस्प्ले के हर एक सेगमेंट में, चाहे वो शार्पनेस हो, चाहे वो रिजोल्यूशन हो, चाहे वो वॉच का जो डिस्प्ले हो, उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पे प्रेफरेंस की बात आती है, अगर आपको एक सर्कुलर डायल चाहिए, स्पोर्टी लुक चाहिए तो आप रियलमी वॉच एस के लिए जा सकते हो। बट अगर आपको एक बड़ा डिस्प्ले चाहिए और लुक थोड़ा सा बेटर चाहिए और साथ में जो शार्पनेस है और पीक ब्राइटनेस ज़्यादा चाहिए, तो रियलमी वॉच 2 प्रो से बेटर ऑप्शन आपको नहीं मिल सकता अंडर 4000 के प्राइस ब्रैकेट में। अभी इसका प्राइस आई गेस अमेजॉन फेस्टिव डेज पे 3999 रुपीज़ में चल रहा है, तो आप बेस्ट बाय इसको कर सकते हो। मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बात आती है यहाँ पे वॉच फेसेस के बारे में, तो यहाँ पे लाइव वॉच फेसेस सपोर्ट करती है रियलमी वॉच 2 प्रो, और रियलमी वॉच एस आपकी आई गेस नहीं सपोर्ट करती। 100 क्लाउड बेस्ड वॉच फेस तो मिल ही जाते हैं यहाँ पे, और गैलरी में से कोई भी इमेज का वॉच फेस आप लगा सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे बेसिक फीचर दोनों ही वॉचेस में अवेलेबल कराया गया है आप सभी को। यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड की अगर मैं बात करूँ रियलमी वॉच 2 प्रो फिर आगे शाइन करती है बहुत ज़्यादा रियलमी वॉच एस से। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्ट्रेट अवे विनर है रियलमी वॉच 2 प्रो। 90 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा है, एज कम्पेयर टू वॉच एस में आपको सिर्फ 16 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। यहाँ पे 5 ATM वाटर प्रूफ मिल जाती है, और वॉच एस आपकी IP68 वाटर प्रूफ मिल जाती है 1.5 मीटर अप टू 30 मिनट तक। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक्यूरेट स्टेप्स काउंटिंग स्पोर्ट्स मोड एक्टिविटीज का ऑप्शन मिल जाता है। दोनों में ही एक्यूरेसी लेवल 85 to 90% मिल जाता है, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। तो एक्यूरेसी लेवल के मामले में दोनों ही बेटर परफॉर्म करती हैं, अच्छा परफॉर्म करती हैं। अब बात मैं करूँ तो सेंसर्स की, कहीं ना कहीं सारे के सारे सेंसर अवेलेबल हैं दोनों में ही, चाहे एक्सीलरोमीटर हो, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर हो, एम्बिएंट लाइट सेंसर हो, जायस्कोप सेंसर हो। बट वॉच 2 प्रो में आपका GPS मिल जाता है एडेड एडवांटेज आपको। यस, आपने सही सुना, रियलमी वॉच 2 प्रो में आपको GPS इनबिल्ट मिलता है जो कि कहीं ना कहीं रियलमी वॉच एस में अवेलेबल नहीं है। अब बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो यहाँ पे सबसे पहले स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो। रिप्लाई बैक ऑप्शन एज ऑफ नाउ अवेलेबल नहीं है किसी में भी, वाइब्रेशन के थ्रू ही आपको अलर्ट्स मिलने वाले हैं, और कॉलर नेम और ID सब शो कर देगा। आप कॉल को म्यूट और रिजेक्ट भी कर सकते हो। फुल टच पैनल है, स्मूथ है, यहाँ पे स्टटर रहेगा आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, काउंटर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब बात आती है ब्लूटूथ वर्जन की, तो 5.0 मिल जाता है दोनों ही वॉचेस में। उसी के साथ साथ फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल, ये सारे के सारे जो बेसिक फीचर है दोनों में ही अवेलेबल है, यहाँ पे भी कटौती नहीं करी गई। तो एक्स्ट्रा फीचर्स के मामले में दोनों ही बेटर परफॉर्म करती है, अच्छा परफॉर्म करती हैं। वॉच 2 प्रो में आपको AIoT कंट्रोल भी मिल जाता है, जो कि स्मार्ट डिवाइसेस को आप कंट्रोल कर सकते हो अपनी वॉच से ही। वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हो, अगर आपने ईयरबड्स या नेकबैंड भी पहन रखे हो तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, उसकी वॉइस को कंट्रोल कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो, जो कि रियलमी वॉच एस में अवेलेबल नहीं है। तो एक्स्ट्रा फीचर्स के मामले में थोड़ा सा स्लाइटली बेटर परफॉर्म करती है रियलमी वॉच 2 प्रो। अब बात आती है यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के मामले में, तो यहाँ पे हार्डवेयर की बात करें सबसे पहले तो रियलमी वॉच 2 प्रो फिर शाइन कर जाती है। यहाँ पे 128 MB इंटेल मेमोरी मिल जाती है, जो कि वॉच एस में सिर्फ आपको 64 MB इंटेल मेमोरी मिलती है। और सॉफ्टवेयर की बात करें तो रियलमी UI यूज़ किया गया है, रियलमी R1 चिप यूज़ करी गई है, जिसकी वजह से दोनों ही वॉचेस आपकी रियलमी लिंक एप्लीकेशन से पेयर हो जाती हैं। अगर आपके पास iOS 4 है तो आप चेकआउट कर सकते हो अपने iOS स्टोर पे, मतलब ऐप स्टोर पे, कि रियलमी लिंक एप्लीकेशन अवेलेबल है, तो डेफिनेटली दोनों ही वॉचेस पेयर हो जाएंगे आपके iOS डिवाइस से। हिंदी लैंग्वेज भी सपोर्ट करती है रियलमी वॉच एस। रियलमी वॉच 2 प्रो एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं है, बट मेरे ख्याल से करती होगी, क्योंकि इंडियन वेरिएंट में हिंदी वाला जो मॉडल है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करता होगा।
सिंगल बटन कंट्रोल मिलता है वॉच 2 प्रो में, और वॉच एस में आपको ड्यूल बटन कंट्रोल मिलता है, एक होम पे जाने के लिए और एक फिटनेस मोड्स को स्वाइप करने के लिए। तो यहाँ पे गेस्टर्स का यूज़ करके अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो दोनों ही वॉचेस में। अब बात आती है यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 घंटे का टाइम लेती है दोनों ही वॉचेस और 30 दिन का स्टैंड बाय टाइम प्रोवाइड कर देती है दोनों ही वॉचेस। अब बात करें यहाँ पे जो बैटरी कैपेसिटी ऑलमोस्ट सिमिलर आपको देखने को मिलने वाली है, 390 mAh बैटरी का यूज़ किया गया है जो कि बहुत ज़्यादा आपको बैटरी लाइफ दे देती है। यहाँ पे 14 से 15 दिन का स्टैंड बाय टाइम प्रोवाइड करती है ऑन द पेपर, जैसा कि क्लेम किया गया है कंपनी की तरफ से। और मैग्नेटिक चार्जिंग मतलब डॉक चार्जिंग का सपोर्ट आपको दोनों में मिल जाता है थोड़ा सा, और ये एक सिक्योर चार्जिंग का सपोर्ट करती है दोनों ही। मैं आपसे कहीं ना कहीं कहना चाहूँगा कि अगर आप चार्ज कर रहे हो फास्ट चार्जर से, या तो फास्ट चार्जर मैक्सिमम से मैक्सिमम 18 से 20 वॉट का आप कर सकते हो, बट उससे ज़्यादा वूक चार्जिंग या डार्ट चार्ज यूज़ ना करें, क्योंकि वॉच की जो बैटरी हेल्थ है उस पर इफेक्ट पड़ता है लॉन्ग टर्म में। यहाँ पे एक्चुअल में बात करूँ सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दो तो आप 8 से 7 दिन का आपको इजीली बैटरी बैकअप दोनों ही वॉचेस में मिल जाएगा। बट अगर आपने सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन कर रखे हैं, इंक्लूडिंग HR SP2 लेवल भी आप चेकआउट कर रहे हो, आप GPS भी ऑन रख रहे हो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 3 से 4 दिन चल जाएगी वॉच 2 प्रो, और वॉच एस आपकी 5 दिन ईजिली रन कर जाएगी। अब मेन फीचर्स की बात मैं करूँ तो HR मॉनिटर आपको दोनों में अवेलेबल हो जाता है, SP2 लेवल भी आपको मॉनिटर अवेलेबल हो जाता है, एक्यूरेसी लेवल में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग ऑप्शन भी अवेलेबल है आपको दोनों में ही, स्लीप ट्रैकिंग का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, कैलोरी बर्न स्टेप ट्रैकिंग ऑप्शन भी अवेलेबल है, सैलेंट्री रिमाइंडर भी आपको मिल जाता है दोनों में ही, और गाइस यहाँ पे ब्रीथ रिलैक्स मोड भी अवेलेबल है दोनों ही वॉचेस में। तो मेन फीचर्स के मामले में दोनों ही वॉचेस बेटर परफॉर्म करती हैं, अच्छा परफॉर्म कर डालती हैं। अब गाइस यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे जो वॉच का जो वेट है कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सिमिलर आपको देखने को मिलने वाला है, दोनों ही रगेड फील होती हैं, बट रियलमी वॉच एस थोड़ा सा स्लाइटली बेटर परफॉर्म कर जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको मेटेलिक डायल मिलता है, बेस पॉलीकार्बोनेट का मिलता है। और रियलमी वॉच 2 प्रो ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है इसकी ग्लॉसी फिनिशिंग है, पॉलीकार्बोनेट के ऊपर एक पेंट चढ़ाया गया ग्लॉसी वाला, जो कि रियलमी वॉच फर्स्ट जनरेशन थी उसी की तरह। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ बिल्ड क्वालिटी में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है रियलमी की तरफ से, और वॉच का वेट इसीलिए कम हो जाता है। 22 mm स्ट्रैप साइज है, आफ्टर मार्केट का भी आप यूज़ कर सकते हो, और गैस सिलिकन स्ट्रैप मिलता है, स्ट्रैप की क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी है, और रियलमी की ब्रांडिंग भी आपको मिल जाती है रियलमी वॉच 2 प्रो में। और गैस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वॉच डायल और जो बेस है पॉलीकार्बोनेट का मिलता है रियलमी वॉच 2 प्रो में, और वॉच एस में आपको वॉच डायल एल्युमिनियम अलॉय का है और बेस पॉलीकार्बोनेट का मिल जाता है। तो यहाँ पे वॉच एस बहुत आगे निकल जाती है रियलमी वॉच 2 प्रो से, तो बिल्ड क्वालिटी में वॉच एस साइन करती है एज़ कम्पेयर टू रियलमी वॉच 2 प्रो से। अब बात आती है यहाँ पे प्राइसिंग की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्राइस भी मैटर करता है। यहाँ पे रियलमी वॉच एस जहाँ पे आपको 5,000 रुपये में अवेलेबल है अभी भी सेल पे भी, तो यहाँ पे रियलमी वॉच 2 प्रो आपको करीब 4,000 रुपीज़ में अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट अमेजॉन दोनों पे ही, तो आप चेकआउट कर सकते हो। बेस्ट बाय लिंक में अपडेट कर दी है मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बट अगर आपको और भी कम प्राइस में चाहिए 3500 रुपये तक में चाहिए तो आप चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को रियलमी वॉच 2 प्रो के लिए। अब यहाँ पे कंक्लूजन की बात आती है, सबसे पहली बात ये आती है कि आप सबसे पहले कंक्लूड करो कि आपको एक सर्कुलर वॉच चाहिए या आपको एक स्क्वायर वॉच चाहिए, उसके बाद आप इस कंपैरिजन को देखो, और लास्टली अगर आप मेरे इस कंक्लूजन को देख रहे हो तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि जो फिटनेस मोड्स हैं बहुत सारे हैं वो रियलमी वॉच 2 प्रो में हैं। यहाँ पे 5 ATM वाटरप्रूफ आपको रियलमी वॉच 2 मिल जाती है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं रियलमी वॉच 2 प्रो में आपको AIoT कंट्रोल भी मिल जाता है जो कि ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पे जो रियलमी वॉच 2 प्रो में आपको जो एज टू एज डिस्प्ले मिलती है वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है, बहुत ज़्यादा बेटर लगती है, लुक कहीं ना कहीं लोगों का आपकी तरफ आकर्षित करती है। तो यहाँ पे रियलमी वॉच 2 प्रो बहुत आगे निकल जाती है अगर लुक्स के मामले में अगर मैं कंपेयर करूँ। ऑन द अदर हैंड रियलमी वॉच एस भी कम नहीं है, यहाँ पे स्पोर्टी लुक मिलता है, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी अमेजिंग है इसकी, मतलब इसका कोई कंपैरिजन नहीं है अगर मैं कंपेयर करूँ रियलमी वॉच 2 प्रो से इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी। और स्पोर्ट्स मोड तो मिल ही जाते हैं, एक्यूरेसी लेवल भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो यहाँ पे दोनों ही वॉचेस को मैं एज देना चाहूँगा, अच्छा परफॉर्म करती है दोनों ही वॉचेस अपने फील्ड में, यहाँ पे अपने प्राइस को जस्टिफाई कर देती है, बट थोड़ा सा यहाँ पे कम प्राइस होता है रियलमी वॉच एस का, मतलब 4500 तो ज़्यादा बेटर था, बीच में इसका प्राइस 4000 रुपीज़ भी हुआ था। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और गाइज आप हमारे टेकबॉक चैनल को ज्वाइन कर लो जहाँ पे हम डील शेयर करते रहते हैं। वहाँ पे कई लोगों ने रियलमी वॉच एस को बाय किया था 4000 के प्राइस ब्रैकेट में। यस गाइज आपने सही सुना। तो गाइज ये था मेरा एक सिंपल सा एक डीप डाउन कंपैरिजन रियलमी वॉच 2 प्रो वर्सेस रियलमी वॉच एस के लिए। आपका कोई क्वेरी रहता है तो ज़रूर आप मेरे से पूछ सकते हो इन दोनों वॉचेस के रिगार्डिंग, और आपको कोई और कंपैरिजन चाहिए किसी और वॉच का तो आप मेरे को वो भी बता सकते हो, डेफिनेटली मैं 1-2 दिन में आपके लिए लेके आ जाऊँगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।